हेलो क्रिएटिव माँ फैमिली। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अलग अलग शहरों से आई अलग अलग तरह की साड़ियों से बनी अलग अलग तरह के डिज़ाइन की ड्रेसेस। इसमें ट्रेडिशनल ड्रेस भी है, इंडो वेस्टर्न भी है, वेस्टर्न भी है। इन डिजाइन्स को देख के आप खुद भी अपनी ड्रेस बना सकते हो या अपने टेलर से बनवा सकते हो। फ्रेंड्स, ये मेरी जर्मनी क्लाइंट की साड़ी थी। काफ़ी प्यारी साड़ी है। ये लिनन में है, लिनन से। तो इसे हमने कॉलर दिया है और ये भी हमने जो इसका पल्ले वाला पार्ट था उससे दिया है। पूरा हमने स्ट्रेट में दिया है। ये हमने स्लिट भी दिए हैं और फ्रंट में हमने बटन्स दिए हैं कॉलर वाले कलर के। जिस कलर का हमारा पल्ला था उसी कलर के हमने बटन दिए हैं। साथ में हमने प्लाजो दिया है स्ट्रेट पैंट में। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। हम सारी पैंटें अधिकतर लूज ही बनाते हैं, जिससे कि क्योंकि ये वाली जो साड़ियाँ होती हैं, ये साड़ियाँ होती हैं प्योर में और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। तो इसमें हम बहुत फिटेड कपड़े नहीं तैयार करते। तो ये क्रेप की साड़ी आई थी। इस साड़ी से हमने एक अनारकली दी है, प्लीटेड वाली। देखिए, जो साड़ियों में एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ होती हैं जिसमें चौड़ा पूरा एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उसे हम काट के कलियाँ नहीं बनाते हैं, उसे हम प्लीटेड बनाते हैं। जब आप प्लीटेड गाउन या लहंगा तैयार करते हो तो पहले हम प्लीटों को स्टीम आयरन से प्रेस कर लेते हैं अच्छे से, जिससे वो बैठ जाती हैं। अब जैसे आप ये ड्रेस देखो, जो पल्ले वाला पार्ट था उसे हमने चोली दी है, जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में डाला है इस तरह में, और उसके नीचे हमने पूरा प्लीट्स दी हैं। प्लीट्स हमने बैठाते हुए दिए हैं, जिससे कि जब कोई भी इसे पहनेगा, जो इसे पहनेंगे उसमें बाउंसी सा लुक नहीं आएगा, उठा हुआ, मतलब मोटापन बिल्कुल नहीं लगेगा। और बाकी पार्ट से हमने ये स्लीव्स डाली हैं। पूरी साड़ी काफ़ी हैवी थी, आपने देखी होगी। पूरी साड़ी पूरी हैवी है, आगे से भी और पीछे से भी। तो साड़ियाँ तो इस टाइप की अच्छी नहीं लगती। बस ये होता है कि जब आप ड्रेस बनती है इनकी, तो पता नहीं चलता कि ड्रेस साड़ी की बनी हुई है। अब आप इस ड्रेस को देख के बता भी नहीं सकते हो कि ये साड़ी की बनी हुई है। इस तरह के गाउन आपको रेडीमेड काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ियाँ हों तो आप उन्हें रीयूज़ करके अपने ड्रेसेस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जॉर्जेट की साड़ी आई थी। उसमें 3 कलर थे, ग्रीन कलर था, रेड कलर था और येलो कलर था। तो उससे हमने 2 टॉप बनाने थे उनकी बेटियों के, बट अभी उन्होंने सिंगल टॉप बनाए हैं। तो ग्रीन कलर से हमने पेपलम बनाया है। पेपलम में हमने ऊपर चोली दी है और नीचे हमने पूरा ट्रांजी दिया है, ए लाइन। और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में लगाया है। में हमने प्लाजो दिया है। प्लाजो हमने प्लीट वाला दिया है, फिटेड। पीछे हमने इलास्टिक डाली है, आगे हमने बेल्ट दी है। बच्चियां हैं पतली सी, बट आजकल के बच्चों की हाइट ज़्यादा होती है, टीनेजर गर्ल है, तो इसे हमने पूरा स्ट्रेट पैंट में दिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये साड़ी मेरे पास मथुरा से आई थी। तो इनका एक तो हमने सूट बनाया और ये काफ़ी प्यारी साड़ी थी। जॉर्जेट की साड़ी है। इस तरह की साड़ियाँ आपने देखी होंगी, पहले चलती थी एम्ब्रॉयडेड, कटदाने की सीक्वेंस वर्क है पूरा, और बीच में ऑर्गेन्जा कलर का बॉर्डर है। तो ये वाली जो साड़ियाँ होती हैं अब कोई नहीं पहनता, बट इससे ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। इससे हमने प्लीटेड लहंगा तैयार किया है। जो लोग कहते हैं कि प्लीटेड लहंगा अच्छा नहीं लगता, उसमें मोटे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फैब्रिक पे डिपेंड करता है। ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। ये आप देखोगे आयरन करने से पूरी प्लेटें बैठी हुई हैं। इसे आप पहनोगे तो बिल्कुल भी आपका मोटापा कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देगा। साथ में जो हमने टसल्स डाली हैं, बॉर्डर वाले पार्ट की ही डाली हैं। ये प्रॉपर हमने ब्लाउज लंबा वाला दिया है, हुकाई के साथ लंबी सी कोटी दी है हमने। ये आप देखोगे स्लीव्स के साथ बहुत प्यारा लुक आएगा। अब मैं इसके साथ हमने दुपट्टा भी बनाया है, प्लेन दुपट्टा लिया है और दामन में बॉर्डर डाला है। और जो इसमें आप देखोगे जो सीक्वेंस लगे हुए हैं, ये हम उसमें देने वाले हैं दुपट्टे पे। तो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे पास एक ही कॉटन बेस्ड साड़ी आई है। इससे हमने एक कॉर्ड सेट तैयार किया है। ये आप देखोगे, ये हमने कॉलर दिया है, इस तरह में पूरा कॉलर दिया है और पफ स्लीव्स दी है। पफ स्लीव ये हम ओरेब में देते हैं पूरी, और पूरा ये ए लाइन दिया है, कॉटन लाइनिंग है। साथ में हमने फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक वाला प्लाजो डाला है।
ये पूरा हमने चौड़ी मोरी का डाला है। तो इस तरह से अगर आपके पास कॉटन साड़ियाँ होती हैं तो आप अलग अलग तरह में सिंपल से कॉर्ड सेट बनाइए। इसमें क्या होता है, कॉर्ड सेट में आपको दुपट्टे की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे एज इट इज पहन सकते हो बिना किसी खर्चे के। सिर्फ अगर आपको सिलाई आती है तो सिर्फ आपको अस्तर खरीदना है, उसके बाद आपका घर साड़ी होती है पुरानी घर में रखी हुई, तो आपको कोई भी खर्चा नहीं पड़ता, फ्री फंड में आप एक ड्रेस तैयार करके पहन सकते हो। ये शिफॉन की साड़ी आई थी, पूरी पूरी प्रिंटेड साड़ी है, ब्लैक एंड व्हाइट में फ्लावर प्रिंट्स में। तो इससे हमने एक कॉर्ड सेट तैयार किया है कॉलर वाला। सामने हमने बटन पट्टी दी है। हम बटन पट्टी को अलग अलग नहीं देते हैं, बटन वाली ये हमने क्या करा है, यहाँ से हमने स्टिच कर रखी है, जिससे कि लुक तो बटन पट्टी का आएगा, बट बटन पट्टी यहाँ से खुलेगी नहीं। जो हमारे यहाँ से स्किन दिखाई देती है वो नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पे हमें फैंसी बटन लगाने हैं। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। फ्रेंड्स, ये मेरी नैनीताल क्लाइंट की साड़ी की ड्रेस है। उनकी जॉर्जेट की साड़ी थी और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी थी, जो सीक्वेंस वर्क पहले चलता था। पहले साड़ी में बहुत ज़्यादा सीक्वेंस वर्क चलता था, ये वो है। इससे हमने एक पेपलम दिया है। पेपलम हमने जैकेट लुक में दिया है। चोली में हम इसमें अस्तर देते हैं और नीचे पूरा ट्रांजी है। आप ये देखोगे यहाँ पे हमने हुकाई दिए हैं सारे। ये फ्रंट ओपन ब्लाउज देते हैं हम, और इसी में जो नीचे फ्लैप आता है वो ट्रांजी आता है, सिर्फ फैब्रिक साड़ी का। तो जो साड़ी के पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने चोली दी है और नीचे हमने फ्लैप दिया है। स्लीव्स दिए हैं हमने हाफ। साथ में हमने कलियों वाला लहंगा दिया है। ये आप देखोगे जितनी बूटीज वाला था, बूटीज वाली कढ़ाई थी भारी वाली, वो हमने पूरी फ्रंट में दी है, और जितनी पतली वाली कढ़ाई थी वो हमने बैक में दी है। और साथ में हमने डोरी टेसल्स भी दिए हैं। इनकी हमारे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ आई थी, 5-6 साड़ियाँ हैं। काफ़ी सारी ड्रेस मैं दिखा चुकी हूँ। और साथ में हमने एक दुपट्टा डाई कराया है। ये पूरा हमने दुपट्टा डाई कराया है, और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने यहाँ पे दिया है। फ्रेंड्स, मेरी हल्द्वानी की क्लाइंट की बनारसी साड़ी आई थी हमारे पास, तो उस साड़ी से हमने एक ब्लाउज बनाया है। ये हमने राउंडिश वी नेक दिया है, और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने प्रिंस लाइन के नीचे पूरी पट्टी दी है। ये आप देखोगे पूरी पट्टी दी है। स्लीव्स हमने सिंपल दी हैं और बैक भी हमने राउंड दिया है। प्रिंस लाइन में बनाया है हमने ये ब्लाउज। साथ में हमने कली वाला लहंगा दिया है। बनारसी साड़ियों की कली वाले लहंगे काफ़ी अच्छे आते हैं। इसमें दोनों लहंगे अच्छे आते हैं। अगर आपके पास बनारसी साड़ी है तो उसमें प्लीटेड लहंगा भी बहुत अच्छा आएगा, और कली वाला भी। इसमें तो हमने प्रॉपर कली वाला दिया है, और जो बॉर्डर है ये ऊपर से लगाया है। हम हमेशा कली वाले में बॉर्डर ऊपर से लगाते हैं। प्लेन पार्ट की हमने बेल्ट दी है, और ये हमने टसल्स दिए हैं। और जो साड़ी का पल्ला था, पल्ले वाला पार्ट हमने पूरा साइड कर लिया था। एक दुपट्टा हमने पूरा डाई कराया है। डाई कराने के बाद हमने उसमें ये वाली लेस दी है। जो साड़ी का बॉर्डर बचा था, पल्ले वाला पार्ट जो था उसमें जो बॉर्डर दे रखा था वो हमने, जितना बॉर्डर आ रहा था वो हमने दोनों साइड दिया है, इसमें और इस साइड। और इतना ही चौड़ाई में हमने दुपट्टा तैयार किया है। अगर हम इस तरह से दुपट्टे तैयार करते हैं तो बहुत प्यारा लुक आता है। फ्रेंड्स, हमारे पास हिमाचल से जो साड़ी आई थी काफ़ी हैवी साड़ी थी, आपने देखी थी, पूरी कटदाने का वर्क है और बॉर्डर काफ़ी हैवी था। तो इससे हमने एक कुर्ती बनाई है। जो पल्ले वाला पार्ट था उससे प्रॉपर हमने कुर्ती दी है, जो हैवी साड़ी का पार्ट था। ये आप देखोगे काफ़ी वेटेड आ रही है। ये साड़ी खुद में काफ़ी वेट ले रही है। तो इसमें क्या होता है, कुर्ती में इसमें आगे और पीछे के फैब्रिक बढ़ गया है, और फ्रंट में हमने बॉर्डर दे दिया है। तो जो बॉर्डर था वो सब तरफ में बढ़ गया है, तो नीचे वेट ज़्यादा नहीं लेता। क्योंकि अगर हम सिर्फ नीचे जैसे साड़ी होती है, साड़ी में क्या होता है, नीचे की साइड बॉर्डर होता है तो साड़ी को नीचे खींचता है। सूट में क्या होता है, हमने हर तरह में इस तरह में दिया है कि थोड़ा बॉर्डर इसका स्लीव्स में बढ़ गया है, थोड़ा नीचे और थोड़ा साइड में। तो इसमें लाइनिंग भी हमने कॉटन की लगाई है। ये जो मेरी क्लाइंट हैं 60+ हैं। साथ में जो बाकी साड़ी बची थी उससे हमने प्लाजो दिया है। प्लाजो हमने पूरा फुल, फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक है। लाइनिंग इसमें भी हमने कॉटन की ही डाली है, क्योंकि एक इसके बाद थोड़ा सा सफोकेशन होने लगती है, तो हम सब में लाइनिंग कॉटन की ही डालते हैं।
और दुपट्टा हमने बहुत ही सिंपल दिया है, 2 कलर में डाई कराया है, जो इसकी पाइपिंग वाला पार्ट था और बेस कलर। और क्योंकि सूट अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवी है, वेटेड है, तो इसलिए हमने दुपट्टा बिल्कुल सिंपल डबल कलर में रखा है, जिससे कि लुक प्यारा सा आए। हमारी जो मुंबई की क्लाइंट थी, इनकी हमारे पास 5-6 साड़ियाँ आई थी, तो एक जो प्रिंटेड साड़ी थी पूरी, सिर्फ ये जॉर्जेट में साड़ी है, बहुत सॉफ्ट थी, तो इससे हमने काफ्तान बनाया है, पूरा काफ्तान दिया है, बहुत सिंपल सा नेक दिया है हमने। ये जो पल्ले वाला पार्ट था उसे हमने फ्रंट में दिया है, ये आप देख सकते हो पूरी एम्ब्रॉयडरी हमारी फ्रंट में आई है, और ये बैक पार्ट है बाकी का। बाकी बचे पार्ट से हमने प्लाजो दिया है फुल इलास्टिक, पूरे घेर के साथ दिया है हमने पूरा प्लाजो। बहुत प्यारा ड्रेस बन के आया है। और जो जॉर्जेट की साड़ियाँ होती हैं प्रिंटेड, इनसे हल्की फुल्की ड्रेस बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि काफ्तान एक होता है लूज फिटिंग का काफ्तान होता है, फटता नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह की ड्रेसेस को हम फिटिंग में बनाएंगे तो चिरकने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जो प्योर की साड़ियाँ होती हैं उन्हें थोड़ा लूज फिटिंग में ही देते हैं। नेक्स्ट साड़ी की ड्रेस जो है वो मेरी मथुरा क्लाइंट की है। ये भी जॉर्जेट की साड़ी थी, हैवी। इसमें आप देखोगे कटदाना है, पूरा फुल हैवी कटदाने की साड़ी थी, तो बॉर्डर काफ़ी हैवी है, तो इससे भी हमने इस तरह में ड्रेस बनाई है, क्योंकि जिसमें जो बॉर्डर हैवी होते हैं तो उसे हम फ्रंट में देने की कोशिश करते हैं, लुक थोड़ा सा पार्टी वियर रहता है, क्योंकि बॉर्डर का यूज आप कहाँ पे करोगे, या तो लहंगे बनाओगे, या फिर और लहंगा ब्लाउज क्या होता है, कम पहनने में काम आता है। किसी के घर में पार्टी है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको वैसे पहनना है तो आप लहंगा यूज़ नहीं करोगे किसी सोसाइटी के किसी सिंपली फंक्शन में। तो ये वाली जो ड्रेसेस होती हैं काफ़ी अच्छी रहती हैं, इसमें पूरा बॉर्डर यूज हो जाता है। ये हमने कुर्ती दी है, पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा घेर नहीं देते हैं, 20 इंच लमसम घेर आता है, थोड़ा सा चौड़ा रहता है, और ऊपर से भी थोड़ा ढीला ही रहता है। लाइनिंग सब में हम कॉटन की ही डालते हैं। सेम मैचिंग का हमने दुपट्टा डाई कराया है, और जो साड़ी में लेस थी, एक लेस हमने बॉर्डर उसमें यूज़ की है कुर्ते में, और एक लेस पूरी हमने दुपट्टे में यूज़ की है। इस तरह की लेस अगर आप देखना चाहते हो तो मीशो वगैरह पे भी मिल जाती है, इससे मिलती जुलती सस्ती रेंज में मिल जाती हैं, अगर आप चाहते हो तो उससे भी ले सकते हो। मेरे पास नैनीताल क्लाइंट की काफ़ी सारी साड़ियाँ आई थी, कुछ तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये इनकी एम्ब्रॉयडेड साड़ी थी, हैवी, तो इससे हमने लहंगा तैयार किया है। तो आप देखिएगा जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में लिया है, इस तरह में हमने ब्लाउज दिया है पूरा, बैक में भी एक बूटी आई है, फ्रंट ओपन दिया है। जो बाकी बचा था फैब्रिक, सब पूरे फैब्रिक से हमने लहंगा तैयार किया है। ये आप देखोगे पूरा लहंगा तैयार किया है, डोरी टसल्स हैं, और पूरा नीचे प्लीटेड लहंगा है। ये आप टसल्स देखोगे, टसल्स भी हमने इस तरह में बनाए हैं। साड़ी के जो लेस होती है हम उससे बनाते हैं, कि जो साड़ी होती है जिसमें नीचे पूरी एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उससे क्या होता है, हम प्लीटेड लहंगे तैयार करते हैं। क्योंकि अगर इसमें हम कटिंग करके कलियों वाले बनाएंगे तो कलियों में क्या होता है, बूटीज कहीं से भी कटती है। अगर हम पैटर्न से भी कलियां काटेंगे तब भी कहीं से भी बूटी कटेगी, तो बूटी क्या होगी, आधी आधी दिखाई देगी जब हम दो जोड़ेंगे कलियों को। तो इसलिए हम इसमें प्लीटेड लहंगा डालते हैं, और ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसे हम स्टीम आयरन से प्रेस करते हैं, जिससे कि पूरा थिक पूरा सेट हो जाता है और फूला फूला नहीं रहता। तैयार किया है, और उसमें हमने किनरी वाली लेस लगाई है। फ्रेंड्स, अगर आप किनरी वाली लेस देखोगे तो पहले तो सिर्फ धागे वाली किनरी आती थी, जरी वाली, और अब जो आने लगी है ये सीक्वेंस वाली किनरी है। ये आप देखोगे सीक्वेंस को पूरा फोल्ड कर रखा है, इस तरह से किनरी है। इस किनरी का ये फ़ायदा होता है कि ये ख़राब नहीं होती, आप इसे कैसे ही फोल्ड करके रख दो, जैसे भी रखोगी ये ऐसे ही रहेगी, ना तो इसमें से धागे निकलेंगे। जो पहले चलती थी किनरी वाली लेस, उसमें धागे पुराने भी पड़ते थे और मुड़ से जाते थे रख के पीछे, और ये वाली जो लेस है बहुत अच्छी और काफ़ी रीजनेबल है। ये आपको फ्लिपकार्ट और मीशो दोनों जगह मिल जाएगी, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो, और पूरे दुपट्टे पे लग जाती है। फ्रेंड्स, एक साड़ी मेरे पास ये आई है, ये आप देखोगे कितनी प्यारी साड़ी है, और इसका लुक ग्रे कलर का जो बॉर्डर था उससे हमने कॉलर डाला है। ये वी नेक के जो कॉलर आते हैं बहुत ही प्यारे आते हैं, इसमें साड़ी का यूज़ पूरा, साड़ी का जो बॉर्डर होता है पूरा यूज हो जाता है। ये आप देखो कितना प्यारा लुक आया है, इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। पूरी जो प्रिंटेड साड़ी है, कॉटन बेस है साड़ी ये पूरी, तो इससे हमने कुर्ती डाली है। स्लीव्स में हमने पल्ले वाला ही लाइनिंग हमने इसमें कॉटन की दी है। साथ में हमने चौड़ी मोरी का ही पजामा बनाया है।
फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। लमसम हम 20 इंच रखते हैं। हमारे पास 46 साइज का एक कुर्ता जो आया था, तो उसे हमने 42 साइज में जैकेट तैयार की है। जैकेट हमने पूरी कोट कॉलर में दी है, ये आप देखोगे पूरा कॉलर दिया है कोट वाला हमने, ये चीज। और पूरी यहाँ पे स्लीव्स दी है। स्लीव्स में हमने एक हम आई वाली पट्टी दी है पूरी, जिससे कि अगर फैंसी सी जिसमें कि हम बटन लगाएंगे और थोड़ा सा अगर वो फोल्ड करके पहनना पसंद करती होंगी तो वो भी पहन लेंगी, वो भी अच्छा लगेगा। मैंने जैकेट तैयार की है। पीछे हमने प्लीट्स दी है, ये डर्ट दी है, और फ्रंट में भी डर्ट दी है, थोड़ा गर्लिश स्टाइल आता है। अब आप इसे देखिए, या तो इसमें आप काज बटन बना सकते हो चौड़े वाले, या फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको ये मिल जाएंगे आपको फ्लिपकार्ट पे। ये बटन्स काफ़ी प्यारे, काफ़ी ज़्यादा चलन में है आजकल ये। इसे आप किसी भी तरह में यूज़ कर सकते हो। यहाँ से अगर आप पुश करोगे तो पूरा निकल जाएगा, और इसे आपको इसमें लगाना है। यहाँ से आपने पुश करा, नीचे आ गया, फिर इसमें आप इसको अंदर दबा दोगे। इसी तरह से इसी प्रोसेस को आपको इसमें करना है। इन वाले बटन का यूज आप जीन्स में कर सकते हो, जैसे कहीं पे अगर जीन्स आपकी लूज या लूज हो रही है तो आप उसे टाइट करने में भी इसका यूज कर सकते हो। ये स्टाइलिश बटन होते हैं और सुंदर भी काफ़ी लगते हैं। ये आप देखिएगा, फिर आप इसे यहाँ पे बंद कर सकते हो। आप देखोगे कितना प्यारा स्टाइल है। अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट में लिंक लिख दूंगी मैं, और बाकी आप मैंने प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक कुर्ता और आया था। ये हमारे पास 3 कुर्ते आए थे मुंबई से, तो इसका भी हमने हल्का सा कोट कॉलर वाला पैटर्न दिया है। तो ये क्या होते हैं, इसे आप सेपरेट ऐसे कुर्ते के ऊपर भी पहन सकते हो, शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हो, और टी शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हो। आगे से हमने राउंडी शेप दी है, ये पूरा राउंड शेप दिया है। इसे आप ओपन करके पहनना चाहो वो भी पहन सकते हो, एज इट इज पहनना चाहते हो वो भी पहन सकते हो। और यहाँ पे भी देखिएगा, हमने स्लीव्स में एक वाला पैटर्न दिया है जिसमें कि बटन लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में कुर्ते रखे हैं जेंट्स के जो किसी काम नहीं आते, तो इस तरह से आप स्टाइलिश अपने जैकेट्स तैयार कर सकते हो। एक शॉर्ट कुर्ती में डाला है, सेम वही पैटर्न रखा है। शॉर्ट कुर्ती में ऐसी रहती है, बट जो इसके पहले पुराने बटन लगे हुए थे वो हमने निकाल दिए हैं। वो बटन बिल्कुल सिंपल थे, ये वाले बटन थे। बट गर्ल्स की कोई ड्रेस बने और थोड़ा स्टाइल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो हमने फ्लिपकार्ट से बटन्स मंगाए हैं। ये आपको मीशो फ्लिपकार्ट दोनों से मिल सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो। मैंने काफ़ी सारे बटन्स मंगा के रखी हूँ मैं, जिससे कि अलग अलग भागना ना पड़े। तो इसमें से मैंने ये वाले बटन चूज़ किए हैं। आप देखोगे कितने प्यारे बटन आए हैं। हल्का सा लुक चेंज होते हैं ना सिंपल बटन से। देखिए आप, ये देखो सिंपल बटन लगे थे और अब ये वाला बटन है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। तो हल्का सा बटन्स भी चेंज करके पूरे ड्रेस का लुक ही चेंज आ जाता है। तो अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो कमेंट में लिंक लिख दीजिए। बाकी मैंने प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये भी मेरी मुंबई क्लाइंट की साड़ी की ड्रेस है, जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है। तो ये भी इन्होंने जो डिज़ाइन दिया था, हमारे ही पेज का डिज़ाइन दिया था, सेम हमने वैसे ही बनाया है। जो पल्ले वाला पार्ट था उसे हमने पैच दिया है, यहाँ पे हमने बॉर्डर दिया है। लाइनिंग हमने कॉटन दी है, और नीचे भी हमने पूरा का पूरा इस तरह में बॉर्डर्स दिया है। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और हमने एक पॉकेट भी दी है। फ्रेंड्स, अगर आप पैंट की कटिंग सीखना चाहते हो कि हम पैंट कैसे बनाते हैं, तो हमारा चैनल है मुक्ता जैन डिजाइन। तो वहाँ पे आप जाके पैंट की कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हो। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं साड़ियों से बनी ड्रेसेस के लिए। फ्रेंड्स, हमारे पास दुपट्टा आया था, तो उसका हमने काफ्तान बनाया है। ये आप देखोगे, हमने बहुत सिंपल काफ्तान बनाया है। काफ्तान में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती, बट थोड़ा सा डेलिकेट सा होता है, और काफ़ी प्योर में दुपट्टे थे, तो हमने कॉटन लाइनिंग दी है इसमें, और आगे हमने नेक बनाते हुए डोरी दी है, डोरी और टेसल्स। तो इस तरह से अगर आपके पास दुपट्टे रखे हों घर में, तो आप कुर्ती या काफ्तान बना सकते हो।